हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और ये लिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से। और ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद से सॉल्यूशन कंटिन्यू करिएगा। मैं 3 तक काउंट करता हूँ, उसके बाद से सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। 1 2 3। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज 2100 and 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750. Find the cost of 1 chair and 1 table separately. तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लेट कर लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ, एंड कर लेते हैं यहाँ पे, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर जो हो गया वो एक्स रुपीज का हो गया और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल जो हो गया वो रुपीज वाई का हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार, अगर एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है, मैं पेंसिल का एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है तो 2 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो आप 10 ना बोला करो, आप बोला करो 2 इंटू 5। 3 पेंसिल का दाम कितना होगा? 3 इंटू 5। 4 पेंसिल का दाम कितना होगा? 4 इंटू 5। अगर एक पेंसिल का दाम x है तो 2 पेंसिल की प्राइस क्या होगी? 2 इंटू एक्स यानी कि 2x। 3 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो 3 इंटू एक्स यानी कि 3x। 4 पेंसिल का प्राइस कितना होगा? तो 4 इंटू एक्स यानी कि 4x एंड सो ऑन। आपके बात समझ में आई? तो यहां पर अगर एक चेयर की कॉस्ट x है तो 4 चेयर की क्या हो जाएगी? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम प्रोसीड करेंगे, हम लिखेंगे कि 4 चेयर की प्राइस हो जाएगी 4x एंड प्लस 3 टेबल की प्राइस, तो एक टेबल की प्राइस अगर y है तो 3 टेबल की प्राइस हो जाएगी 3y, और ये मिला के दिया हुआ है कितना? 2100 रुपया। ठीक है, तो इसको कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। नाउ 5 चेयर्स मतलब 5x प्लस 2 टेबल्स मतलब 2y, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1750। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या किया जाए कि हमारा सॉल्यूशन इजीली हो जाए, कंपैरेटिवली इजी हो जाए? तो मैं 3 और 2 के कॉफिशिएंट्स इक्वल करूंगा, यानी y के कॉफिशिएंट्स इक्वल करूंगा। तो मैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, 2 विल बी मल्टीप्लाइड इन इक्वेशन नंबर 1, और 2 में, इक्वेशन 2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। इससे फायदा क्या होगा? y के कॉफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 है, तो 3 को 6 बनाने के लिए 3 2 जार 6 यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 को 6 बनाने के लिए 2 इंटू 3 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हम पूरे के पूरे इक्वेशन में करते हैं एज वी नो। तो चलिए 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 लिखेंगे और इक्वेशन 1 को पूरा लिख लो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना के 8x प्लस 3 2 जार 6y, और ये इक्वल टू हो जाएगा 4200। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इज इट क्लियर? 2 4 जार 8x प्लस 3 2 जार 6y इक्वल टू 21 2 जार 42। मल्टीप्लाई कर लेना आप, सिंपल, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है भाई साहब इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y, और ये इक्वल टू 1750। ओके, मल्टीप्लाई करिए 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 3 जार 15x प्लस 3 2 जार 6y, और इसमें जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 3 0, 5 इंटू 3 15 कैरी 1, फिर 7 3 जार 21, 7 21, 21 और 1 22, और फिर 3 1 जार 3 और प्लस 2 5, 5250। ये आया इक्वेशन नंबर आपका 4। ठीक है, अब आप देख लो कि y का कॉफिशिएंट दोनों में सेम हो गया, 6y एंड 6y। यहाँ 15x है और यहाँ 8x है, तो 15 में से 8 जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी मैं 4 माइनस 5 करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 माइनस 5। ठीक है, तो चलो एक बार और इक्वेशन नंबर 4 को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो है 15x प्लस 6y, और ये इक्वल टू है 5250। और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है 5 नहीं करना था, इक्वेशन 3 करना था, कहाँ ध्यान है 4 माइनस 3 करना था, सॉरी, मतलब इस वाले में से इसको माइनस करना था। तो इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8x एंड प्लस 6y, और ये इक्वल टू आ जाएगा 4200। नाउ सब्ट्रैक्ट करिए, तो सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो उस केस में सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 15x में से 8x माइनस हो गया, यानी 15 में से 8 गया 7, 7x।
ठीक है। और ये 6y से 6y कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो आप, ये 6y से 6y कैंसिल आउट हो जाएगा। रीजन कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा तो 6 में से 6 जाएगा, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ ये इक्वल टू हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 2 इज 0 एंड 5 माइनस 4 इज 1, यानी कि 1075। अब x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1050 अपॉन 7। सो 7 1 जार 7 एंड 7 5 जार 35 एंड एक 0, यानी x की वैल्यू आ गई 150। x क्या है, कॉस्ट ऑफ वन शेयर आई थिंक, यस कॉस्ट ऑफ वन चेयर, तो कॉस्ट ऑफ वन चेयर 150 आ गया। अब इस वैल्यू को, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 भी लेट कर सकते हो, इस वैल्यू को उठा करके आप किसी भी इक्वेशन में रख दो। मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 2 में रखें या 1 में रखें, किस में रखा जाए जिसमें इजीली हम सॉल्व कर पाए, तो चलो 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे अपने मर्जी से, आप 1 में 2 में 3 में 4 में जहां आप कंफर्टेबल फील करें पुट कर सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो मैं रखूंगा 1 में, सो पुट x इक्वल टू 150 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ऊपर लेके जाओ, नीचे जाओ यार। इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 150 प्लस 3y, और ये इज इक्वल टू 2100। अब ये 15 चौके 60 और एक 0, सही है, 600 प्लस 3y, और ये इक्वल टू आ जाएगा 2100। नाउ 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2100 माइनस 600। तो यहाँ से ये 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 11 में से 6 गया 5 और 1, 1500, ये इक्वल टू 3y, यानी y की वैल्यू आ गई 1500 अपॉन 3, 3 5 जार 15, ओ 3 5 जार 15, तो 15 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 5 एंड 00, यानी y की वैल्यू आ गई 500 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, दैट्स इट, ठीक है। तो यानी कि एक कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज 150, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, चाहे तो नोट्स कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। इरेज करूं, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, कमाल का क्वेश्चन है, परसेंटेज का नॉलेज इसमें होनी चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर करिएगा, आपके लिए एक चैलेंज है, और सॉल्व करने के बाद से अपना कमेंट, मतलब जो भी आंसर आया रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मुझे बड़ी अच्छा लगता है देख करके कि हाँ आप सॉल्व कर रहे हैं विदाउट सॉल्यूशन देखे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।